जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है दोस्तों, और बिहार दरोगा का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन देने की गारंटी लेता है। ठीक है, ये 100% सिलेक्शन दोस्तों आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में देने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत बेनिफिट होगा आपको इस वीडियो से और इस चैनल से। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन आप माइंड में लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों अच्छे से स्कोर हो पाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हैं दोस्तों तो आपको गारंटी देते हैं 100% का जो है सिलेक्शन होगा यहीं से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बता दें दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कि सोडा वाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका कार्बोनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, चुकंदर में दोस्तों लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका बीटा साइनेसिस के कारण जो है दोस्तों चुकंदर में जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, दूध में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। बताना दोस्तों कि दूध में जो है सफ़ेद रंग जो है वो किसके कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन है कैसिन, कैरोटीन, क्योरासिटिन या फिर आपका दोस्तों आपका एलाइसिन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका दूध में कैसीन के कारण जो है सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा जो है एंजाइम पचाता है। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है। तो ऑप्शन है लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या फिर दोस्तों आपका डायलिन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एंजाइम पचाता है। ठीक है, प्रोटीन को जो है दोस्तों जो है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पचाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक कर लिए होंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, और बता दें अगर आप ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिलेगा तो, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, सारा चीज़ दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ पे पीडीएफ के तौर पर दिया जाता है। जो भी डाउट है दोस्तों कमेंट में बताइए, सारे डाउट आपको क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे महा पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपका बिहार पुलिस और बिहार को दरोगा के लिए जो है बनाया गया है, अगर ये पीडीएफ आप परचेस करते हो तो आपको जो है दोस्तों 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है जीके जीएस से। ठीक है, और अगर आप हिंदी भी लेना चाहते हैं तो हिंदी का भी जो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों फुल। अगर महा पीडीएफ में फुल अगर लेना चाहते हैं तो फुल कोर्स आपको मात्र मिनिमम प्राइस में दिया जाता है, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर लें और अच्छे से आप अपने दरोगा या बिहार पुलिस का अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों कि मानव लार में जो है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 6.5 से 7.5 के बीच में जो होता है क्या चाहिए, मानव लार का पीएच वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, किसी व्यक्ति को रक्त के पीएच मान में कितना जो है परिवर्तन होने की उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 0.2 जो है दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के रक्त 0.2 के मान में परिवर्तन अगर हो जाता है तो उसकी मृत्यु जो हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर दोस्तों आपका कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर जो है कृत्रिम वर्षा का जो है वर्षा कराई जाती है। तो बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड को छिड़काव करके दोस्तों कृत्रिम वर्षा का जो है कराई जाती है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन बिहार पुलिस के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे कठोर है। दोस्तों निम्न में से सबसे कठोर की बात करें तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बता दें आलू में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 48 होती है। ठीक है, 48 जो है दोस्तों आपका आलू में गुणसूत्रों पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो शेर में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 38 होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से ले रहे हैं, और जो भी डाउट है दोस्तों कमेंट में पूछिए, ठीक है। और जो भी इस क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार पुलिस के अंदर के निम्नलिखित में से किस एक सर्प का जो है भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, ठीक है। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं, नागराज जो है दोस्तों आपका एक सर्प नागराज है, जो भोज्य के रूप में अन्य सर्प है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है निपाह विषाणु का रोग वाहक है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका फ्रूट बैट है, जो दोस्तों इनमें से जो है निपाह विषाणु का रोग वाहक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जीवाणु सिजेला से रोग होता है, यानी जीवाणु सिजेला से रोग क्या रोग होता है दोस्तों, आपको बताना है। यौन रोग, दस्त, क्षय रोग या फिर आपका कुष्ठ रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका दस्त रोग जो है दोस्तों वो आपका जीवाणु सिलेज से होने वाला रोग है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पूछा गया दोस्तों, तालाबों और कुओं में जो है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है एक को छोड़ने से जो है मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों केकड़ा, डॉगफिश, और आपका क्या चीज़ तो गैम्बुसिया या फिर आपका घोंघा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैम्बुसिया जो है दोस्तों वो आपका इसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। दोस्तों बताना कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया तो लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर आपका गोलिका है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लाइसोसोम और राइबोसोम में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों यही दोनों में आपका कंफ्यूजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा तो आपका लाइसोसोम है, जो दोस्तों आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के अंदर पूछा गया, पतियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है दोस्तों आपको बताना है। तो पतियों को हरा रंग जो प्रदान करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, या फिर आपका पाचन रस उत्पन्न करना, या फिर आपका स्रावी करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो है वो स्रावी करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिकांग डीएनए रखता है। तो बता दें दोस्तों इनमें से जो है कोशिकांग रखने वाला डीएनए जो है दोस्तों वो आपका सेट्रियोल है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो कहलाता है दोस्तों वो आपका क्रिस्टी कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, खसरा रोग का कारक क्या है। दोस्तों खसरा रोग का कारक की बात करें तो यहाँ आप जवाब विषाणु देख सकते हैं, विषाणु जो है वो खसरा रोग का क्या है कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, ये सारे चीजें जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से, ठीक है। सारे का क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे महा पीडीएफ, और दोस्तों आप ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे का आप महा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हर वीडियो का पीडीएफ आपको दिया जाता है, आप सुनिश्चित होकर वहाँ पे रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया बिहार पुलिस के अंदर दोस्तों कि पीलिया किसके संक्रमक के कारण होता है, ठीक है। पीलिया जो होता है वो किसके संक्रमक के कारण होता है। तो बता दें दोस्तों पीलिया जो होता है वो आपका यकृत के कारण होता है, यकृत के कारण जो है दोस्तों पीलिया संक्रमक होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका लोहा जो है वो एक प्रकार का अमलगम नहीं बनाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, याद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है, ठीक है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका लोहा के कारण जो है एनीमिया तत्व जो है पैदा होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। इनमें से बताना है दोस्तों किसके द्वारा जो है खनिज पदार्थ, वह खनिज पदार्थ आपको बताना है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मैग्नेजाइट रेत या फिर आपका हेमेटाइट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका हेमेटाइट है, जिससे दोस्तों लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका अनिलन जो है वो दोस्तों आपका अयस्क को जो है जंग लगने से रोकने के लिए जो है अनिलन जो है वो अनिलन प्रक्रिया जो है वो लाभकारी नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ठीक है, तड़ित चालक जो है निर्मित होते हैं वो किस चीज में निर्मित होते हैं बताना है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका तांबा जो है वो तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाए, जो कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको, वहां से जो भी डॉट है आपको क्लियर किया जाता है और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ वहां पे सेंड किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ अगर पढ़ते हैं तो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, अभ्रक या फिर आपका जस्ता। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका जस्ता के लिए जो है दोस्तों राजस्थान स्थित जो जावर की कारखाने हैं वो दोस्तों जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें जो है अणु उपस्थित होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो किसमें जो अणु उपस्थित होता है, तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जीवाणु के कारण जो है होता है अनुपस्थित। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जीव द्रव्य का जो है जीव द्रव्य शब्द का जो है प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, किसने किया था। तो बता दें यहाँ पे आप बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जो कि आप ऑप्शन नंबर बी पुंक्रीजे के कारण जो है दोस्तों आपका जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, गुणसूत्र शब्द जो है प्रदान किया जाता है, गुणसूत्र शब्द जो है वो प्रदान किया जाता है कहाँ से आपको बताना है। तो बात करें वाल्डेयर के कारण, वाल्डेयर शब्द वाल्डेयर में किया जाता है, क्या चीज़ गुणसूत्र शब्द का प्रयोग जो है प्रदान जो है वाल्डेयर में किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप स्किप करके मत देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हैं वही क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, बिहार पुलिस के अंदर दोस्तों एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन होता है। ठीक है, एरेनियोलॉजी जो है दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो एरेनियोलॉजी जो है दोस्तों आपका मकड़ों का जो है अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो बता दें स्टेथोस्कोप का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले आपका लैनेक किसके द्वारा जो है दोस्तों आपका लैनेक ने जो है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया बिहार पुलिस के अंदर कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो बता दें दोस्तों एडवर्ड जेनर जो है वो आपका चेचक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है, चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है। तो बता दें चंदन के पेड़ को जो है दोस्तों आंशिक मूल्य परजीवी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप हमारे महापीडीएफ से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमारे महापीडीएफ से पढ़ते हैं तो दोस्तों अगर अच्छे से सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन महापीडीएफ में सेलेक्ट किया गया अगर वो सारे क्वेश्चन एक एक करके पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे महापीडीएफ को जरूर परचेज करें, जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है। ठीक है, जिसको भी चाहिए दोस्तों आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें, सारे चीज़ दोस्तों आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, दालों पादपों में जो है दालें जो है पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है। तो बता दें दालें जो है पादपों से कौन से कुल से प्राप्त होती है। तो 35 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका लेग्यूमिनोसी के कारण जो है दोस्तों आपका जो है दालों में पादप प्राप्त होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है। तो बता दें दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली की बात करें तो लाइसोसोम है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी सारी का क्वेश्चन हमारे महापीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारण कहलाता है। ठीक है, तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पता है तो दोस्तों आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, मेरे से पहले अगर मेरे से पहले नहीं देते तो आपका स्कोर नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि होगा, जो दोस्तों आपका यूथेनिकस जो है वो दोस्तों मनुष्य के वातावरण को सुधारने नस्ल सुधारण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का जो अध्ययन क्या कहलाता है। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि हो जाएगा दोस्तों एक्थियोलॉजी। ठीक है, एक्थियोलॉजी जो है दोस्तों वो मछलियों तथा उनसे संबंधित जो है उद्योगों जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एक्थियोलॉजी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, कौन से करते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मायोलॉजी में जो है दोस्तों आपका मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका क्या है। ठीक है, छोटी चेचक से बचाव के लिए जो है प्रस्तावित टीका क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका वारिसेला जो है वो छोटी जो है चेचक के बचाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका खसरा के लिए दोस्तों MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बिहार पुलिस में पूछे गए दोस्तों HIV के लिए प्रयुक्त क्या है। ठीक है, HIV का पूरा नाम आपको बताना है इस वीडियो का 42 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है दोस्तों HIV का जो है पूरा नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, जो कि आपका टर्नर जो है सिंड्रोम में किसे ग्रसित व्यक्ति जो है उसका जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, हाथी पाँव का कारण क्या है। ठीक है, तो बता दें हाथी पाँव का कारण है दोस्तों, अगर पता है तो जरूर कमेंट बताना। ठीक है, हाथी पाँव का कारण है दोस्तों, आप देख सकते हैं निमोटॉड जो कि आपका हम लोग देख सकते हैं वेचेरिया बेनक्रोफाइट जो होता है। ठीक है, फटाई। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जो पूछा गया टाइफाइड जो है यानी मियादी बुखार किसके कारण होता है। ठीक है, टाइफाइड के कारण कौन सी होता है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर आपका परजीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीवाणु जो होता है दोस्तों वो टाइफाइड के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका जीवाणु के कारण आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया बिहार पुलिस के अंदर कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ए फ्लेमिंग जो है, ए फ्लेमिंग के द्वारा जो है दोस्तों सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या कहलाता है, तो बता दें दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो आपका प्लीहा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, तो बात करें अगर पता है तो जरूर कमेंट बताना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका लिम्फोसाइट जो है दोस्तों वो आपका रुधिर के प्लाज्मा जो है में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है, तो यह लिम्फोसाइट के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो बता दें लाल रक्त कणिकाएं जो है दोस्तों वो आपका एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 50 क्वेश्चन करवाए गए थे, जो कि आपका टॉप लेवल का था। ठीक है, अगर इनमें से दोस्तों आप 30 स्कोर भी कर लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सुनिश्चित है कि 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, अगर 30% आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि एन्फेटाइ लिखा गया है दोस्तों एम्फोटेरिक यानी उभय धार्मिक पदार्थ जो है किस रूप में जो है क्रिया करता है। तो ऑप्शन है क्षार, अम्ल या फिर आपका अम्ल क्षार दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्षार और अम्ल जो है, अम्ल और क्षार दोनों जो है वो आपका उभय धार्मिक पदार्थ जो है क्रिया करती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताएं, इसमें से आप कितने स्कोर कर पाएं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें से आप कितने स्कोर कर पाएँ तो बताना है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये सारे का पीडीएफ चाहिए, जितने भी 50 क्वेश्चन बताएं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अभी जा रहे हैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ सेंड करने, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बात करें दोस्तों अगर आप हमारे महा पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, कम से कम प्राइस में आपको महा पीडीएफ दिया जा रहा है, ताकि आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जो भी बच्चे बिहार पुलिस सिलेक्शन चाहते हैं वो हमारे महा पीडीएफ को जरूर खरीदें, ठीक है। एक बार दोस्तों महा पीडीएफ से अच्छे से पढ़ के देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको वहाँ से, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका सारे क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके जो है 6000 प्लस जो है क्वेश्चन का कलेक्शन पीडीएफ बनाया गया है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो जरूर एक बार ट्राई करें, जो कि आपको कम से कम प्राइस में दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जाके अभी जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।